एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। राघव के 4 बेटे थे, उमेश, हितेश, राधे और गणेश। वे चारों बहुत आलसी थे और अपने दैनिक भरण पोषण के लिए पूरी तरह से अपने पिता की मेहनत पर निर्भर थे। खेतों में मदद करने के लिए राघव ने बार बार अपने बेटों को कहा, लेकिन उसके बावजूद वह बिना किसी प्रयास के भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। एक दिन राघव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वह महसूस कर रहा था कि उसके दिन अब वह गिनती के ही रह गए हैं और वह अपने बेटों के भविष्य के बारे में अधिक चिंतित हो गया। वह जानता था कि यदि वे वैसे ही जीते रहे तो वह जल्द ही गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। उसने अपने बेटों से कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी के महत्व के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे खेतों में मेहनत करने से ज़्यादा किस्मत के चमकने का इंतजार करने में रुचि रखते थे। जैसे ही राघव का स्वास्थ्य खराब हुआ, उसने अपने बेटों को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मेरे पास एक छुपा हुआ खजाना है जिसे मैं तुम्हारे बीच समान रूप से बांटना चाहता हूँ। यह खजाना हमारी जमीन में कहीं दफन है। बेटे जो हमेशा आलसी रहते थे, बिना किसी प्रयास के अमीर बनने के विचार से अचानक उत्साह में भर गए। उन्होंने उत्सुकता से अपने पिता से पूछा कि खजाना कहाँ छुपा है। राघव ने जवाब दिया, मुझे ठीक तरीके से जगह याद नहीं है, लेकिन यह हमारे खेतों में जरूर दबा हुआ है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा। कुछ दिनों के बाद राघव अपने बेटों को छुपे हुए खजाने के रहस्य को छोड़कर मर गया। धन के वादे से प्रेरित होकर चारों भाइयों ने औजार उठाए और जमीन खोदना शुरू कर दिया। कई दिनों तक उन्होंने धूप में कड़ी मेहनत की, मिट्टी पलटी और अपने पिता के खेतों का हर इंच खोजा। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें सोने या रत्नों से भरा कोई खजाना नहीं मिला। हताश और निराश होकर वे आराम करने बैठ गए। तभी गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा और उसने ताजा जुताई की हुई जमीन देखी। वह भाइयों के पास गया और पूछा, तुम पूरा खेत क्यों खोद रहे हो? भाइयों ने अपने पिता के छुपे हुए खजाने के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, देखो तुमने मिट्टी कैसे पलट दी है। यह खेतों के लिए सबसे अच्छी तैयारी है। क्यों ना कुछ बीज बोए और देखें कि क्या होता है। हालांकि पहले तो भाइयों को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने बूढ़े आदमी की सलाह मानने का फैसला किया। उन्होंने सब्जियों के बीज बोए और अच्छी जुताई वाली मिट्टी में साग सब्जियां और फूल लगाए। उन्हें आश्चर्य हुआ, कुछ ही हफ्तों में बंजर भूमि स्वस्थ सब्जियों और सुंदर फूलों से भरे उपजाऊ बगीचे में विकसित हो गई। फसलें भरपूर मात्रा में उगी और उन्होंने काफी मात्रा में उपज काटी। वे सब्जियां बाजार में ले गए और अच्छी कीमत पर बेची। पहली बार भाइयों को कड़ी मेहनत की कीमत का एहसास हुआ। वे जमीन पर लगन से काम करते रहे, मौसम दर मौसम रोपण और कटाई करते रहे। उनके प्रयास रंग लाए और उन्होंने जितना सोचा था उससे अधिक पैसा कमाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, भाइयों का खेत गांव में सबसे समृद्ध बन गया। उन्होंने एक आरामदायक घर बनाया और समृद्धि का जीवन बिताने लगे। तब जाकर उन्हें अपने पिता की बात का सही मतलब समझ में आया। उन्होंने जिस खजाने की बात की वह सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण का फल था। उमेश, हितेश, राधे और गणेश को पता चला कि उनके पिता ने एक मूल्यवान सीख दी थी। असली धन उनके काम में किए गए प्रयास और दृढ़ता में छुपा हुआ है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि बिना किसी प्रयास के भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा खजाना कड़ी मेहनत और दृढ़ता में छुपा हुआ है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने से। और कड़ी मेहनत हमेशा अच्छा फल देती है।